यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई। प्रदेश में अब तक 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। 59,000 स्पीकर्स की आवाज को कम किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लिखी चिट्ठी में सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू न करने की अपील का, इस पर गंभीर चर्चा जरूरी। लाउडस्पीकर विवाद में कूदे कांग्रेस नेता कमलनाथ। कहा लाउडस्पीकर निजी मामला, इसे पब्लिक बनाना ठीक नहीं। लाउडस्पीकर भड़काऊ होने पर हो कार्रवाई। शाहीनबाग ड्रग्स मामले के आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजा। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। एक्ट्रेस की 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति को सीज किया गया। सुकेश ने 5 करोड़ 71 लाख गिफ्ट में दिए थे। जनरल मनोज पांडे ने नए थल सेना प्रमुख का पदभार संभाला। भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख बने जनरल पांडे। यूपी के सहारनपुर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मोक्ष यतन योग संस्थान के 49वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में एथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उजामपट्टी गांव में विकास परियोजना का उद्घाटन किया। साथ ही कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने पीएसआई परीक्षा के उम्मीदवारों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन के, साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़। एक गौ तस्कर गिरफ्तार। स्कूटी, तमंचा और कई कारतूस बरामद। बरेली में युद्ध को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन। 10 मिनट के लिए किया गया ब्लैकआउट। मॉक ड्रिल के दौरान बमों से किया गया हमला। ब्लैकआउट के दौरान पुलिस और सिविल डिफेंस ने संभाला मोर्चा। हमारे पास बंकर नहीं है हवाई हमलों से बचने के लिए, तो इसलिए यहाँ मेरे मन में ये आया कि बरेली में पहली बार इस तरीके से एक अभ्यास कराया जाए नागरिकों को कि हवाई हमलों से हम कैसे बच सकें। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में डबल मर्डर, हत्यारा घायल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में 2 दुकानों में आग लगने से हड़कंप। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 और 3 मई को पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया। आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में रहेगी ढील। यूपी के रायबरेली में फसल कटाई के दौरान ट्रैक्टर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर मुजीब अहमद की बेनामी संपत्ति पुलिस ने जब्त की। पुलिस ने 2 करोड़ 85 लाख कीमत की संपत्ति जब्त की। यूपी के बुलंदशहर में नहर में गिरी कार। हादसे के वक्त कार में कुल 4 लोग थे सवार। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला। बदायूं में खाली पड़ी हुई मशीन प्लांट में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगरा में वकीलों के 2 गुटों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर कोल्हू में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से लगी कोल्हू में भीषण आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर एक ही परिवार में चली गोलियां। फायरिंग में चाचा भतीजे की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से लूटपाट का सामान और स्कूटी बरामद की गई। यूपी के संभल में अंगूठे का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 8 अपराधी गिरफ्तार। लोगों का केवाईसी कराने के बहाने अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से उड़ाते थे लाखों रुपए। बिहार के गया में गर्मी का सितम। भीषण गर्मी के बीच एक युवक ने लोहे की मेज पर ऑमलेट बनाया। यूपी के झांसी में ऑपरेशन सतर्क के तहत कलिंगा एक्सप्रेस में ट्रेन में यात्री के पास से मिले चांदी के 500 ग्राम सिक्के। यात्री से पूछताछ कर रही है पुलिस। इटावा में रेल हादसा। डेडिकेटेड कॉरिडोर पर कोयला ले जा रही मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। यूपी के मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का अतिक्रमण अभियान शुरू। अकबर बंजारा की दुकानों पर चला गया बुलडोजर। अकबर बंजारा की करोड़ों की प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी गई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जिला मुख्यालय के पास बनी दुकानों को जमींदोज किया गया। यूपी के बुलंदशहर में युवक का तमंचा लहराकर डांस करने का वीडियो वायरल। तमंचे के साथ सेल्फी लेता नजर आया युवक। पुलिस ने शिकायत पर लिया संज्ञान।
ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दबंगों का आतंक। टोल मांगने पर टोल कर्मचारी को टोल बूथ में बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के रायबरेली में एक युवक की जमकर पिटाई। लड़के पर स्कूली छात्रा को परेशान करने का आरोप। लड़की के परिवार वालों ने चप्पलों से पीटा। चेन्नई में द्रविड़ कजगम कैडर का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी को लागू करने के केंद्र सरकार के नियम के खिलाफ विरोध। यूपी के सीतापुर जेल का पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। जिला अधिकारी भी रहे मौजूद। जगतगुरु परमहंस आचार्य का बड़ा ऐलान। 5 मई को आगरा के ताजमहल में करेंगे शिव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। छेड़छाड़ शिव मंदिर तेजो महालय का नाम बदलकर ताजमहल किया गया, जिसका विरोध किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के आदेश के बाद बुलंदशहर में अवैध टैक्सी स्टैंड पर शुरू कार्रवाई। पुलिस प्रशासन की टीम ने सैकड़ों प्राइवेट टैक्सियों को हटाया। चंदौली का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया दौरा। जिला अस्पताल में खराब एम्बुलेंस, नदारद आरओ मशीन को लेकर डिप्टी सीएम ने सीएमएस को लगाई फटकार। यूपी के गोंडा में मजाक बना ग्रामीण पेयजल मिशन योजना। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा साफ पानी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ईद से पहले सुरक्षा बलों ने की इलाके की पेट्रोलिंग। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीएपीएफ ने इलाके का जायजा लिया। यूपी के मदायूं नगर पालिका पर धांधली का आरोप। स्थानीय लोगों ने नगर निर्माण कार्य को लेकर उठाए सवाल। एमपी के खरगोन में कर्फ्यू ने फीका किया ईद का त्योहार। खरगोन में कर्फ्यू की वजह से ईद की खरीदारी के लिए नहीं निकले लोग। जम्मू में दर्दनाक हादसा। स्कूल बस में लगी भीषण आग। पार्किंग में खड़ी थी बस। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क दुर्घटना के बाद हंगामा। हादसे में मौत पर स्थानीय लोगों ने सड़क की जाम। मुंबई में स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने करीब 28 किलो गांजा जब्त किया। साथ ही एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में साइबर फ्रॉड के जालसाज का भंडाफोड़। पुलिस ने साइबर फ्रॉड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के गोरखपुर से पुलिस ने बच्चों के अपहरण मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ और पुलिस की टीम ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और कैश जब्त किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश एनकाउंटर में घायल, एक फरार। पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे ने ली युवक की जान। अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार शख्स की मौत। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उधर यूपी के आगरा में दबंग युवक ने पुलिस के साथ की मारपीट। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के आगरा में पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर को दिया अंजाम। इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। एमपी के बड़वानी में घर में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने गाड़ी पर भी किया हाथ साफ। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब जांच कर रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में यात्री बस पलटी। बस में सवार करीब 12 यात्री घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर यूपी के हमीरपुर में नदी में नहाने के दौरान हादसा। यमुना नदी में डूबे 8 बच्चे। मछुआरों की मदद से 7 का रेस्क्यू किया गया। एक बच्चा लापता। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी शख्स पर नक्सलियों की मदद करने का आरोप। आंध्र प्रदेश के एलुरु में विधायक तलारी वेंकटराव ने बेकाबू भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। पार्टी के नेता की हत्या के बाद पहुंचे थे गांव का जायजा लेने। वाईएसआरसीपी नेता की बेरहमी से हत्या के बाद इलाके में तनाव की स्थिति। यूपी के आगरा में वकीलों के 2 गुटों में हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे, कई वकील घायल। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोल्हू में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह साफ नहीं। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। मुजफ्फरनगर में परिवार में जमकर चली गोलियां। विवाद में परिवार के 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। यूपी के संभल में अंगूठे का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर लाखों की ठगी का आरोप। लखीमपुर खीरी में अचानक ट्रांसफार्मर में लगी आग। भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। देश में धीरे धीरे फिर बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3688 नए केस। देश में एक्टिव केस 18,000 के पार। दिल्ली की गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 72 साल में दूसरी बार सबसे गर्म रहा अप्रैल का दिन। दिल्ली समेत पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी। गर्मी से राहत पाने के लिए पूरे देहरादून, मसूरी में अब लोगों की भीड़ बढ़ रही है।
यूपी के बांदा में भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग। बांदा में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस के पार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के बाहर बड़ा बम धमाका, अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर।